हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब, बताइएगा ज़रूर। और यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ विशाल मेगा मार्ट जाने के लिए। एक्चुअली हम बहुत टाइम से गए भी नहीं थे, तो हमें मन कर रहा था जाने का। मुझे कुछ सूट्स वगैरह लेने थे, तो हमने सोचा आज विशाल चलते हैं। तो बस यहाँ कुछ नहीं, थोड़ा सा बस टचअप कर रही हूँ, काजल लगा रही हूँ, लिपस्टिक वगैरह लगा रही हूँ। और हम बैठ गए हैं कार में, मम्मी को यहाँ बाय बाय कर रही हूँ मैं। और मैं अपने हस्बैंड से एक्चुअली पूछ रही थी, यहाँ कुछ वॉइस ठीक आ नहीं रही थी कि आज आप हमें क्या क्या खिलाएंगे। तो कह रहे थे सब कुछ खिलाएंगे, जो आप बोलोगे वो खिलाएंगे, जो आप बोलोगे वो तो दिलाएंगे। हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। आज मेरे पति देव मुझे शॉपिंग कराने लेके जा रहे हैं और हम वो भी कुछ विशाल। खाने पीने भी जा रहे हैं। हाँ, विशाल मेगा मार्ट जा रहे हैं। और कुछ खिलाओगे आप मुझे? यस, खाना तो होगा ही। अगर बाहर आए हैं मार्केट में तो खाना ना हो तो ऐसा कुछ हो ही गई नहीं यार। फास्ट हाँ, फूड हम तो जब भी बाहर जाते हैं कुछ ना कुछ हमेशा खा चलता ही के है। ही आते हैं। तो हम ना बहुत टाइम बाद ऐसे बाहर आए हैं, है ना? आज काफी टाइम बाद हम लोग बाहर आए हैं। हाँ, और आज ट्रैफिक भी बहुत। नॉर्मली भी यहाँ पे रहता है क्योंकि ये डायरेक्ट लखनऊ जा रहा है ना ये रोड। तो अच्छा। ये लखनऊ रोड है पूरा। एक प्रकार से आप हाईवे बोल सकते हो। हम इसको एक्सप्लोर कर चुके हैं, है ना? बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पे कपड़े। तो ना मैं बहुत ऐसी सिंपल सा रेडी हो गई थी, क्योंकि ये ऑलरेडी बाहर गए हुए थे मम्मी और ये किसी काम से। तो इन्होंने फ़ोन किया मुझे कि फटाफट से रेडी होते घूमने चलते हैं। तो बस मैं ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे टचअप कर लिया है। आ गए हम विशाल। बस पहुँचने वाले हैं, ये चौराहा है, ये लखनऊ चुंगी है। इसे तो यहाँ मैं कुछ कुर्तीज़ देख रही थी जो मुझे बहुत सुंदर लग रही थी लाइट कलर्स में। तो मैंने एक ऑलरेडी निकाल ली है, और मैं यहाँ और भी चेक कर रही थी कि और कोई सुंदर लगे। मुझे ये वाली ज़्यादा थोड़ी सुंदर लगी, थोड़ी ऑफ वाइट कलर में थी ये। फिर उसके बाद मैं सीधे ट्रायल रूम में आ गई चेक करने के लिए। मुझे ये अच्छी लगी, फिट थी एकदम, बट इतनी भी कुछ खास नहीं लगी। फिर मैंने एक ये शॉर्ट कुर्ती देखी थी। ये शॉर्ट कुर्ती वैसे तो अच्छी लग रही थी, बट ये कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट थी, तो हमने ना कुछ ऐसे लिया नहीं। फिर हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो हम डायरेक्ट कुछ खाने पीने आ गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे जो लकी ने जो कार रोकी है ना, यहाँ पे सबसे अच्छे हरदोई के ये आलू मिलते हैं। इसको बरूले आलू बोलते हैं। इतने टेस्टी लगते हैं, मतलब आप रेस्टोरेंट वगैरह के खाएंगे तो उससे ज़्यादा अच्छे बोलते हैं ना। स्ट्रीट फूड वाकई में ही कहीं कहीं जगह का बहुत अच्छा होता है। और ये मोमोज़ भी, ग्रेवी मोमोज़ बहुत टेस्टी लग रहे थे, तो हमने बहुत इन्जॉय किया था। अच्छे से खाया था हमने एकदम। मैं तो मोस्टली इसके लिए ज़्यादा आती हूँ। और ये लकी ने मुझे आइसक्रीम दिला दी थी, मेरा मन कर रहा था, तो इन्होंने पिस्ता काजू की आइसक्रीम दिला दी थी मुझे। तो मैं बस ये ऐसे ही मस्ती से खा रही थी। हम लोग ऐसे ही इंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो आज जैसा कि मैंने बताया, ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था, तो इस वजह से हम घर भी थोड़ा सा लेट पहुँचे थे। यहाँ आइसक्रीम खाने के बाद हम घर की तरफ, अपनी सोसाइटी की तरफ जा रहे थे, बट वहाँ जाने से पहले मुझे थोड़ा पार्लर जाना था। तो हमारी सोसाइटी में ही एक पार्लर है जहाँ से मैं अपनी सारी चीज़ें कराती हूँ। तो मैं इन्हीं दीदी के पास आ गई थी अपनी थ्रेडिंग वगैरह कराने के लिए। तो हम अपने जेठ जेठानी जी के घर पे जा रहे हैं घूमने के लिए। एक्चुअली रात लगेगा, एकदम सडन प्लान बना कि चलो हम चलते हैं घूमने के लिए, और उनको बताएंगे भी नहीं। तो ऐसा नहीं कि हमने बोला था उनको, पर हमने ये बताया था कि कुछ कंफर्म नहीं है हम आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। बट लकी कह रहे हैं कि अब हम चलेंगे, उनको एकदम से जाके सरप्राइज़ दे देंगे। और देखते हैं तो आज का दिन कैसा। तो यहाँ मैंने एक सिंपल सा कुर्ता सेट डाल लिया था, और मैं बस सिंपल सा रेडी हो रही थी, जो मैं बेसिक हमेशा घर पर होती हूँ। तो मैं यहाँ काजल मस्कारा अपने बालों को अच्छे से टाई कर रही थी, सिंदूर लगा रही थी। मेरा मोस्ट ऑफ द फेवरेट पार्ट सिंदूर लगाने वाला। और मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ी सी शायद मोटी हो गई हूँ।
एनीवेज तो मैं यहाँ पर एकदम पूरी रेडी हो गई थी और इन्होंने कार भी बाहर खड़ी कर ली थी और दिस इज़ माय फुल लुक। और मैंने यहाँ मम्मी के पैर छुए और इन्होंने भी यहाँ पर मम्मी के पैर छुए और मम्मी कह रही थी आराम से जाना, धीरे धीरे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल माय प्रिटीज़। और तो हम निकल चुके हैं घर से और ना मैंने सोचा था कि मैं साड़ी पहनूं, अभी ये ना सिंपल सा सूट डाल लिया है और ऐसे ही बस सिंपल सा घर में ही मैं रेडी हो गई थी। तो हम जस्ट अभी निकले हुए हैं और जो मेरे हस्बैंड है वो थोड़ी सी मिठाई ले रहे हैं। आज का मौसम बहुत ज़्यादा सुंदर था, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी और बिल्कुल भी ऐसे मतलब चिपचिपी वाली जो इतने दिन से गर्मी पड़ रही थी ना, इतना ठंडा मौसम था आज का कि ऐसा लग रहा था हमको आज हम बिल्कुल सही दिन पर निकले हैं। और आज ना थोड़ा रश भी बहुत कम है। तो हमने मिठाई ले ली थी और थोड़े से चटर पटर के सामान हमने ले लिए थे। तो ये मैंने कुरकुरा भी लिया था, मुझे टेढ़े मेढ़े से ज़्यादा पसंद कुरकुरा है। और यहाँ हम पेट्रोल पंप पे आ गए थे, यहाँ हमको पेट्रोल पड़वाना था। और पता है ये देखिए अभी इतना सुंदर, मैं यहाँ पे आपको मौसम दिखा रही हूँ, इतने सुंदर यहाँ पे क्लाउड्स हो रखे हैं, इतने सुंदर बादल लग रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, आज हम बहुत अच्छे दिन पे निकले थे। नहीं है एक्चुअली, उनको लग रहा था कि हम शाम को आएंगे, वैसे ऐसा हमने कंफर्म भी उनको नहीं बताया था। तो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है जब हम आएंगे। और पता है क्या, जब भी कहीं जाना होता है ना, ये फेस पे पता नहीं छोटे छोटे पिंपल्स कहाँ से आ जाते हैं। एक्चुअली मेरे ये गर्मी की वजह से निकलते हैं, तो इस पे भी मेरा चलता रहता है। मैंने एक डॉक्टर रिकमेंडेड ट्यूब मंगाया है इनसे, तो मैं वही लगा रही हूँ। वैसे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, पर वही है, जब भी कहीं जाने को बैठो ये वहाँ से निकल ही आते हैं। और ना मैंने ना चूड़ियाँ नहीं चेंज करी, क्योंकि हमारे हरदोई में ना एक रिवाज है, जैसे सावन के टाइम पे हम एक बारी जो चूड़ियाँ डाल लेना वो हमको पूरे सावन डालनी पड़ती हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? हम जा रहे हैं, मुझे तो अच्छा लग रहा अपने है। तो जेठ जेठानी जी के नहीं, घर पे। मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं तो अपने भैया भाभी के पास जा रहा हूँ। बट तुम बताओ, तुम मन भी बहुत अच्छा लगता है। काफी टाइम बाद जा रहे हैं, वो भी खुश हो जाएगा। देखते हैं। तो यहाँ हम दोनों एकदम अच्छे से ट्रैवल करते हुए, बातें करते हुए हम लोग जा रहे थे। बहुत सारी बातें कर रहे थे हम लोग अपने कॉलेज की और उससे पहले की, शादी से पहले की, जहाँ मिले थे उस चीज़ की। तो कभी कभी ऐसे मतलब ऐसे हम दोनों को अकेले ट्रैवल करने को थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम माँ थोड़ी ज़्यादा होती है हमारे साथ। बट जब भी हमको ऐसे कभी मौका मिलता है तो उस मौके का हम ज़रूर फ़ायदा उठाते हैं। हम बहुत अच्छे से अपना ट्रैवल करते हैं, अच्छे से बातें करते हुए, बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करते हुए हम लोग जाते हैं।
तो यहाँ पर ना बहुत तेज़ एकदम से बारिश होने लगी थी और ज़्यादा मौसम ठंडा हो गया था और इतना अच्छा लग रहा था। मतलब बारिश में तो वैसे भी ट्रैवल करना कार से या बाइक से वैसे भी अच्छा लगता है। पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा देखो अच्छा लगता है। तो एकदम सुंदर सा रोमांटिक सा मौसम हो गया था और मैं और मेरे हस्बैंड तो थे ही कार में। हम लोग तो कह रहे थे देखो मैंने तुम्हारे लिए बारिश कर दी। तो हम ना मौज मस्ती करते हुए जा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है जाने की। और मैं आपको इन्हें दिखाऊं, यहाँ पर लकी ने कोल्ड ड्रिंक ली थी और कुछ चिप्स वगैरह लिए थे। तो हम यहाँ मौसा जी की सोसाइटी में आ चुके थे। तो ये उसका एंट्रेंस है और इतनी ब्यूटीफुल सोसाइटी है मौसा जी की, मेरे जेठ जेठानी जी की। और पता है हमको आते आते शाम ही हो गई थी और यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। हमको रास्ते में बहुत बारिश मिली थी तो हमको लग रहा था कि शाहजहाँपुर में भी बारिश हमको मिलेगी, बट वहाँ पे हमको बिल्कुल भी बारिश नहीं मिली। यहाँ देख सकते हो आप, सोसाइटी बिल्कुल नीट एंड क्लीन पड़ी हुई है। तो यहाँ हम सीधे घर आए ना, तो घर आने के बाद हमको देखने को क्या मिलता है, यहाँ बेबी कैट्स इतनी ज़्यादा शैतानी कर रही है। एक्चुअली ये भैया भाभी के पास एक पर्शियन कैट थी, आई मीन है, तो उसी के ये मिनी कैट बेबीज़ हुए हैं, तीनों फीमेल्स हैं। और ये इतनी ज़्यादा शरारती हैं तीनों, इतना ऊधम करते हैं घर में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा भी लगता है। और ये बहुत अच्छे से ऐसे खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन लोगों के साथ। तो मैंने इनके साथ बहुत खेला था। तो हमको रात में ही ना एक्चुअली कुछ काम था, तो हमारे सोसाइटी में ही कॉम्प्लेक्स है जहाँ एक्चुअली सारा सामान मिलता है, तो हम वहाँ पर ही गए थे। और ये मेरी भाभी हैं, तो हम लोग निकल चुके थे और ये इतना सुंदर ये टावर ऐसे लग रहा था। आई मीन रात में तो यहाँ कुछ अलग ही व्यू आता है, रात में यहाँ की बात कुछ और ही होती है। रात में इसकी ब्यूटी इतनी सुंदर लगती है सोसाइटी की, बहुत सुंदर लगती है सोसाइटी। पिया चाची अच्छे से मिटाए, देखो पिया चाची। अयान की पेंटिंग्स, आपकी पेंटिंग्स ले रही हूँ देखो वीडियो में। आपने क्या कलाकारी करी है वॉल पे। तो ये ना घर के पीछे का भाभी का गार्डन है जो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, एकदम हरियाली हरियाली हरा भरा था और बहुत सुंदर लग रहा था। हल्की हल्की सी बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी और यहाँ अयान बोल रहा था चाची मेरी फ़ोटो खींचो, चाची मेरी फ़ोटो खींचो। तो मैं कह रही थी फ़ोटो नहीं, मैं वीडियो बना रही हूँ, आप कुछ एक्टिविटीज़ करो। तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है। तो हम ना अपने घर के लिए यहाँ निकल चुके थे। एक्चुअली हम यहाँ सिर्फ 1 नाइट रुके थे और मैं इतना कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि भैया भाभी एक्चुअली कंफर्टेबल नहीं थे। आई मीन ऐसे कोई भी नहीं होता है स्टार्टिंग में। तो और फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि जो कंफर्टेबल नहीं है ना उसको कैप्चर करना एकदम मतलब बहुत गलत है। तो ऐसा मैंने कुछ भी ऐसा शूट नहीं किया, बस यही सब मैंने आपको दिखाया। और देखो जाते जाते यहाँ बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरी वीडियोज़ को, और आप मुझे ना बहुत सारा ऐसे मोटिवेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कार खड़ी हुई है ना, ये एक्चुअली हमारे मौसा जी की फैक्ट्री है, इसी फैक्ट्री में वो काम करते हैं हमारे मौसा जी। तो टेक केयर, बाय बाय।